सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भक्तिकालीन सीरीज चल रही है। बुक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। प्रभात प्रकाशन की बुक है और लेखक का नाम मैंने बताया था आपको, हेमंत कुकरेती और सीमा कुकरेती। बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए, इसके भक्तिकाल हम कर रहे हैं इस बुक का। इसमें से 23 प्रश्न हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अभी बात कर रहे हैं। सभी नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, रीट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एमए एंट्रेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। जीव और ईश्वर, प्रत्येक जीव में भिन्नता मानने वाले द्वैतवादी। देखो, द्वैत का मतलब दो मानने वाले और अद्वैत का मतलब एक मानने वाला। किसका है, यानी ये कौन है? ये जो जीव और ईश्वर और प्रत्येक जीव में विभिन्नता मानता है। तो इसका आंसर आपका होगा माधवाचार्य। माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत, शुद्ध प्लस अद्वैतवाद सिद्धांत आप कर सकते हो इसको। इसका माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले, तो 25 का आपका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य, जो कि सूरदास के गुरु माने जाते हैं। इनके बेटे हैं विट्ठलाचार्य। विट्ठल ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करने वाली वैधि भक्ति को किस कवि ने अपनाया है? तो आपने इसका आंसर बताना है। 26 का जो हमारा आंसर होगा वो तुलसीदास जी होगा। साख्य भाव से ईश्वर भक्ति करने वाले कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति को क्या कहा जाता है? राग अनुराग भक्ति कहा जाता है। 28वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्यकाल में प्रबंध काव्य प्राय किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मध्यकाल को हम भक्तिकाल यानी मध्यकाल के दो हिस्से हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। तो प्रबंध काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो हमने आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा अवधि, क्योंकि यहाँ पर हनुमान रामचरितमानस से लगा सकते हो। ये प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा अवधि है। इसके लेखक का नाम तुलसीदास जी है। 29वां क्वेश्चन, मध्यकालीन मुक्तकों और गीतों की रचना प्राय किस भाषा में होती है? देखो, मुक्तकों और गीतों की रचना, पहले बात आई प्रबंध काव्य की, अब बात आ रही है मुक्तकों और गीतों की। तो ये ब्रज भाषा इसका आंसर आएगा। सूर सागर में वात्सल्य रस के साथ दूसरे किस रस की प्रमुखता है, ये आपने बताना है। तो ये है श्रृंगार रस। निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञानाश्रय शाखा का पहला संत हमने बताना है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा का पहला संत की अगर बात करें तो नामदेव हैं। 32वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। बाह्य आडंबरों या बाह्यचारों और कुरीतियों का विरोध करने वाले निर्गुण संत कवि रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा किसके शिष्य थे? तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, रामानुज के। इसका सही आंसर होगा रामानुज। सॉरी, रामानुज नहीं है इसका आंसर, रामानंद, गलती से लग गया। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक है ये हमारी। इसका 33वें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। भक्तिकालीन सीरीज हमारी चल रही है। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का पाते हैं, यह कथन किसका है? रहीम के बारे में किसने यह कथन कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग भारतीय परंपरा का नहीं है? देखिए, आप ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर बताइएगा। सही आंसर भोग। भगत कवि अधिकतर निम्न वर्ग के व्यक्ति थे और उनमें से अधिकांश अशिक्षित भी थे, किंतु जिन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम सामान्य जनजीवन के लिए के भी स्तर तक
ला दिया। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई हैं? तो ये सारी पुस्तकों के नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भारतीय साहित्य में भक्ति धारा, परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल और लोक जीवन, शिव कुमार मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताइएगा। सही आंसर है भारतीय साहित्य में भक्ति धारा, परशुराम चतुर्वेदी। बंदो गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? 36 का जो सही आंसर है वो तुलसीदास जी हैं। कौन से कवि निर्गुण काव्य धारा के नहीं हैं? जैसा आपको पता है रैदास, दादू दयाल, नानक सभी एक ही क्रम के हैं। सूर जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, सगुण काव्य धारा से संबंधित हैं। कौन सा ईश्वर के साकार रूप को का उपासक नहीं है? तो आप सीधा अनुमान ही लगा देंगे, कबीरदास जी, क्योंकि निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। सूर श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, तुलसी राम को, नंददास कृष्ण को। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से भिन्न भी हैं और शरीर में एक आकार भी, उसी तरह जीव भी ईश्वर से अलग भी है और उसका ही अंग भी है। जीव और ईश्वर के बीच ऐसे विशिष्ट द्वैत का सिद्धांतकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रामानुज। देखिए रामानंद किसके, कबीर के गुरु हैं, और ये रामानुज बताना है कमेंट करके किसके गुरु हैं। तुलसीदास का स्वप्न श्रमिक जनता के लिए धरोहर है, जिससे प्रेरित होकर वह समाजवाद के लिए मंजिल दर मंजिल बढ़ती जाएगी, और तुलसीदास का मानव प्रेम उनकी कविता का स्रोत है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। आप बताइएगा ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सही आंसर है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांति की परस्पर विरोधी संस्कृतियां हैं, साधनाएं हैं, जातियां हैं, आचार हैं, विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है, और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। यह पंक्तियां किसने कही हैं और कौन सी पुस्तक से? देखो दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठी की गई हैं। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सही आंसर आप बताइएगा। पहले आप अनुमान लगाइएगा कि किसने कहा होगा। तो सही आंसर मैं बता देती हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लेती हूँ। तो सही आंसर है हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा गया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे। देखिए वैसे भी आप याद कर लीजिएगा, सभी के सार रूप में आपको बता दिया है। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी की दोहा चौपाई, रीतिकारों के सवैया कवित, रहीम के बैरवे, गांव वालों की सोहर आदि जितने भी प्रकार के छंद पद्धतियाँ उन दिनों लोक में प्रचलित थी, सबको उन्होंने तुलसीदास जी ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रंग में रंग दिया। यह कथन किसका है? यह कथन शिव कुमार मिश्र जी का। यह कथन शिव कुमार मिश्र जी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह आगे के लिए भी और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए भी, हिंदी साहित्य अगर आप जानना चाहते हैं। रहीम का जन्म गुरुवार 17 दिसंबर सन 1556 में कहाँ पर हुआ? तो ये इनका आंसर आएगा लाहौर में। निम्न में से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? तो जो गीतावली है वो तुलसीदास की रचना है, बाकी सभी रहीम की रचना है। बैरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोष्टा और मदनाष्टक, ये आप याद कर लीजिएगा। 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से दो कवि वल्लभाचार्य के अष्टछाप के नहीं हैं?
ये आपने बताना है। 45 का आंसर अगर आपने याद कर रखे हों तो आप बता सकते हैं आराम से। तो सबसे लास्ट हमारा ऑप्शन कबीर दास और तुलसीदास, जैसे मैंने बताया ये रामानुजाचार्य के और ये रामानंद के शिष्य रहे हैं। बाकी के सभी के सभी अष्टछाप के शिष्य हैं। इसको याद करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं उसमें यह अच्छे से आपको समझाया गया है विद ट्रिक। 46 निम्न में से कौन से 2 कवि अष्टछाप के हैं? इसमें से आपने बताना है 2 कवि जो जोड़ा है वो अष्टछाप के कवि है। यानी अगर आपको अष्टछाप के 8 कवियों को, जो कि 4 वल्लभाचार्य के अंतर्गत आते हैं और 4 विठलाचार्य के अंतर्गत आते हैं, तो आपने सही जोड़ा इसमें चुनना है। जैसा मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। धन्ना और सेना नानक पीपा ये सारे के सारे रामानंद के शिष्य हैं। छीत स्वामी और चतुर्भुज दास ये इसका सही आंसर रहेगा। तुलसी और कबीर पहले से ही निकल चुके हैं। निम्न में से कौन सा कवि राम भगत कवि नहीं है? देखिए राम भगत कवि अगर पूछ भी लिया जाए तो आप इनमें से जो 3 हैं उनको याद कर लेना। सूरदास जी कृष्ण भगत कवि हैं, तो यह आंसर इसका रहेगा। और राम भगत कवि अगर कोई आपको पूछे तो अकेला तुलसीदास का नाम नहीं लेना है, तुलसीदास इसमें है भी नहीं, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, अगरदास, ईश्वरदास, नाभादास। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभ इत्यादि भक्ति की सैद्धांतिक निर्मित की तो भक्ति का सर्वप्रथम प्रणयन दक्षिण के किन संतों से किया गया है? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन सीधा सा इसका आंसर बनता है। अगर आप बताना चाहें तो सही आंसर इसका आलवार संत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने किस नाम से नाम दिया है? अभी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, वीर गाथा काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया था। सिर्फ 50 क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हमारा होता जा रहा है। भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भगत कवि कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, सूरदास, जिसे वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। धन्यवाद।